हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 10th। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोशलिज्म इन रसिया, कि रसिया में सोशलिज्म कैसे आ रहा था। उसमें हमने एक पॉइंट देखा था लास्ट में कि जो दो पार्टीज फॉर्म हुई थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और मैंने बताया था कि ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी जो 1898 में फॉर्म हुई थी, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो आज हमें उन्हीं दो पार्ट्स के बारे में बात करना है कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये किन दो पार्ट्स में स्प्लिट हुई थी और उनके क्या क्या आइडियाज थे, क्या क्या आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारी जो पार्टी स्प्लिट हुई थी वो कौन सी थी? तो वो थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, या फिर इसको रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर्स पार्टी भी कहते हैं। ये पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। क्यों हुई थी डिवाइड? तो डिवाइड हुई थी क्योंकि जो आइडिया था व्लादिमीर लेनिन का। लेनिन कौन थे? तो लेनिन जो कि आपके बोल्शेविक्स के लीडर आएंगे। तो लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी वो ये जूलियस मार्कोव है, ये मेंशेविक्स के हैं। इन दोनों लोग की आइडियोलॉजीज में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये दोनों लोग एक दूसरे से मीन्स इनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती थी। देखो, जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था, मैंने बताया था उसका क्या मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, वो रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ये नहीं मानते थे, ये कहते थे कि पीजेंट्स में डिफरेंस है, वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को लेके जो पार्टी 1898 में फॉर्म हुई थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। कब स्प्लिट हुई थी? तो ये हुई थी 1903 में। अब इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, सिंपली शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखो, कांग्रेस कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है सिंपली मीटिंग कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, इसकी जो सेकंड कांग्रेस थी, सेकंड कांग्रेस का मतलब जो सेकंड मीटिंग हुई थी 1903 में, उसमें ये पार्टी डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि इन 1903 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्प्लिट। और किन पार्ट्स में स्प्लिट हुई? तो पहला बोल्शेविक्स आया और दूसरा मेंशेविक्स। तो यहां तक की तो स्टोरी क्लियर होगी। क्या हुआ? 1898 में एक पार्टी फॉर्म हुई, 1900 में एक दूसरी पार्टी फॉर्म हुई, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और 1903 में जो पहली पार्टी थी 1898 वाली रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। यहां तक क्लियर है? अब देखो आइडियोलॉजी क्या था। तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। ये डिवाइड कैसे हुआ? तो ये वोटिंग के अकॉर्डिंग हुआ था, किसको ज्यादा वोट मिला, किसको कम वोट मिला, मतलब कुछ था जिसकी वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। अब उसके बेसिस पे ये बोल्शेविक इसका नाम रखा गया। बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? पार्टी ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, मतलब पार्टी ऑफ मेजोरिटी है बोल्शेविक्स और पार्टी ऑफ माइनॉरिटी है मेंशेविक्स। ठीक है, ये वहां के माइनर्स को, माइनॉरिटी क्लास को रिप्रेजेंट करता था और ये वहां के मेजोरिटी क्लास को रिप्रेजेंट करता था। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि बोल्शेविक्स मीन्ड मेंबर ऑफ मेजोरिटी, ओके, मेंशेविक्स मीन्ड मेंबर ऑफ माइनॉरिटी। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि दे वांटेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब देखो, दे वांटेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन और यहाँ पे दे बिलीव्ड इन ग्रेजुअल चेंज। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि ग्रेजुअल चेंज भी तो रेवोल्यूशन है, तो ग्रेजुअल चेंज रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने इस चैप्टर की या फिर पिछला चैप्टर जो पढ़ाया था उसी में मैंने रेवोल्यूशन की डिफिनेशन बताई थी। रेवोल्यूशन क्या होता है? सडन चेंज। ठीक है, सडन चेंज जब होता है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअल चेंज होगा तो उसको रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि बोल्शेविक्स वांटेड रेवोल्यूशन, वांटेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन मींस सिंपली कहने का मतलब है कि जो बोल्शेविक थे ये सडन चेंज लाना चाहते थे, ये ग्रेजुअल चेंज नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आए। ये कैसा चाहते थे? तो सडन चेंज लाना चाहते थे और ये ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। तीसरा पॉइंट, नॉट विलिंग टू वर्क विथ मिडिल क्लास।
ये मिडिल क्लास की जो सोसाइटी थी, मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके साथ, मिडिल क्लास का मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स जिनके पास प्रॉपर्टी ओनर्स जो लोग थे, उन लोगों के साथ मिलके ये रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से ही हैं, वो क्यों साथ देंगे, तो ये उनसे बिल्कुल कोरिलेट नहीं होना चाहते थे, बिल्कुल उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि सिर्फ हमारा जो लोअर स्ट्रेटा है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अकेले ही रेवोल्यूशन ला सकता है। ठीक है, और मेंशेविक्स दे वर विलिंग टू वर्क विथ मिडिल क्लास, इन्हें लगता था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका साथ भी इसमें जरूरी है, जो हमें सोसाइटी में चेंज लाना है उसके लिए मिडिल क्लास का भी साथ जरूरी है, तो दे वर विलिंग टू वर्क विथ मिडिल क्लास। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज दैट डिसिप्लिन पार्टी, ये जो बोल्शेविक्स था, इट वाज द डिसिप्लिन पार्टी विच बिलीव्ड ऑन कंट्रोलिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कि जो बोल्शेविक पार्टी थी ये चाहती थी कि पार्टी डिसिप्लिन रहे, इसमें जो मेंबर्स आए वो डिसिप्लिन हो, क्वालिटी और क्वांटिटी इनके लिए मैटर करता था। मीन्स ये चाहते थे कि जो लोग हों वो ढंग के हों, कोई भी ऐसे ही ना चलाए। ठीक है, तो दिस वाज अ डिसिप्लिन पार्टी एंड कंट्रोल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ये चाहते थे कि कम ही लोग रहें लेकिन क्वालिटी मेंबर्स रहें। और इस पार्टी के साथ क्या था, तो दिस वाज अ पार्टी विच वाज ओपन टू ऑल, मीन्स इस पार्टी में कोई बाउंडेशन नहीं था, दिस पार्टी वाज ओपन टू ऑल, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इट वाज अ डिसिप्लिन पार्टी एंड इट कंट्रोल्स इट्स मेंबर्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज दैट they believed that Russia can be converted into communist society from absolute monarchy directly। इनका मानना था बोल्शेविक्स का कि जो रशियन सोसाइटी है ये डायरेक्टली एब्सोल्यूट मोनार्ची से कम्युनिस्ट में ट्रांसफर की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी जो सोसाइटी है वो कैसी है, कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एब्सोल्यूट मोनार्ची सिस्टम वहां पे चल रहा है। तो इन्हें क्या मानना, इनका क्या मानना था कि रेवोल्यूशन के थ्रू एक बार रेवोल्यूशन लाया जाएगा और डायरेक्टली जो कंट्री है वो एब्सोल्यूट मोनार्ची से कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट की जा सकती है। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कम्युनिस्ट मीन्स कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला सोसाइटी, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह ना हो, सोशलिज्म के थ्रू। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एब्सोल्यूट मोनार्ची या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, यहाँ से सोशलिज्म का हेल्प लेके लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनका यही मानना था कि जो सोसाइटी अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्ची फेस कर रही है वो रेवोल्यूशन के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट की जा सकती है। लेकिन इनका क्या मानना था, तो दे बिलीव इन गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ये चाहते थे कि चेंज जो है वो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे। मतलब कि देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ग्रेजुअल चेंज और यहाँ पे रेवोल्यूशन, ये दोनों लगभग, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग सिमिलर है, एक टाइप का है। यहाँ पे क्या कहा गया कि ये रेवोल्यूशन चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे का मतलब कि सडन चेंज चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते। देखो इसको एग्जाम में जब लिखना तो कोशिश करना कि इस पॉइंट को इसके जस्ट बाद लिखना, ठीक है। क्या है कि ये रेवोल्यूशन चाहते थे और इनका मानना था कि जो रसिया है ये एब्सोल्यूट मोनार्ची से डायरेक्टली कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट की जा सकती है। लेकिन इनका क्या मानना था, ये ग्रेजुअल चेंज चाहते थे एंड दे वांट टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे। ना एक पॉइंट और है, दिस पार्टी वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन एंड दिस पार्टी वाज लेड बाय जूलियस मार्टोव। इसको जूलियस मार्टोव ने लेड किया था। अब देखो बुक में आपके यहाँ पे अलेक्जेंडर केरेंस्की भी दिया हुआ है, तो अलेक्जेंडर केरेंस्की भी इसके मेंबर्स थे, बट ऑफिशियली मतलब जब पार्टी स्प्लिट हुआ था तो जूलियस मार्टोव उसके लीडर थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की भी आगे थे। जैसे अभी आप पढ़ोगे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पीएम जब बने थे तो उस टाइम पे ये मेंशेविक पार्टी, मतलब डायरेक्टली ऐसा नाम तो नहीं आता है कि मेंशेविक पार्टी वहां पे रूल कर रही थी, बट इसी के लीडर जो थे अलेक्जेंडर केरेंस्की वही पीएम बनेंगे आगे रेवोल्यूशन के बाद। तो वो चीज बात की बात है। फिलहाल
ये याद रखो कि यहाँ पे जूलियस मार्कोव है, अगर अलेक्जेंडर केरेंस्की भी लिख देते हो तो चूंकि हर जगह पे दिया हुआ है, बुक वगैरह में दिया है, तो वो भी गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक बार फिर से स्नैप रिकैप देखते हैं। क्या हुआ, 1898 में एक पार्टी फॉर्म हुई, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि आगे चल के 1903 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स मीन्स द पार्टी ऑफ मेजोरिटी एंड दिस मीन्स द पार्टी ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी क्लास को रिप्रेजेंट करता था, ये मेजोरिटी क्लास को रिप्रेजेंट करता था। सेकंड पॉइंट, wanted to bring revolution and they want to bring the gradual change। इसके जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट लिख दो, believed that the Russian society can directly be transferred from absolute monarchy to communist society and इसमें they believe in going step by step proceed करना चाहते थे। This was they were not willing to work with middle class and यहाँ पे मेंशेविक्स जो था they were willing to वर्क विथ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के साथ ये काम करने के लिए तैयार थे, इच्छुक थे। विलिंग का मतलब इच्छुक होता है। नाउ डिसिप्लिन्ड पार्टी थी, दे वांट टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड दिस वाज अ पार्टी ओपन टू ऑल एंड दिस पार्टी वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन एंड दिस पार्टी वाज लेड बाय जूलियस मार्कोव। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। अब 6 पॉइंट्स हैं, एग्जाम में 3, 4, 5 पॉइंट्स मैक्सिमम पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछने का इसका बहुत कम चांस है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो 3 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट सफिशिएंट है। 6 पॉइंट याद रखो कि 1 पॉइंट स्किप होगा, 5 पॉइंट्स याद आएंगे। बाकी इसके साथ और भी पॉइंट्स आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, एब्सोल्यूट मोनार्ची हटा के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना था, ये सारे पॉइंट्स और भी आप बुक पढ़ना उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब इसके अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे अपना रेवोल्यूशन। अपना रेवोल्यूशन का मतलब कि स्टार्ट करेंगे जो वाकई में रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ था, क्या रीजंस था, तो अब मतलब फाइट सीन आएगा। ठीक है, चलो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।